इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स बुक से नोट्स। और जो नोट्स है वो चैप्टर नंबर 1 के हैं। फिजिक्स जो बुक है हमारी एस चंद है और एनसीईआरटी दोनों से है। जो साइंस की एनसीईआरटी है और जो एस चंद बुक है फिजिक्स की, उन दोनों से मिलाकर मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप ये नोट्स जो साइंस बुक यानी कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए भी है और जो एस चंद बुक पढ़ते हैं उनके लिए भी है। दोनों के लिए ये नोट्स है। तो देखिए, आर यू रेडी फॉर नोट्स? ओके, तो शुरुआत करते हैं नोट्स। देखिए, ये जो नोट्स है ये किसी टीचर के द्वारा लिखाए गए हैं, इसलिए ये आप लिख सकते हैं। ओके, तो चैप्टर हमारा मोशन। और सबसे पहले मोशन के अंदर ये जो मोशन है उसकी डेफिनेशन है और फिर डेफिनेशन के बाद उसके बारे में बताया गया थोड़ा। फिर हमारा टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें दो क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर इनको डिफाइन किया गया है। देखिए, पहले है स्केलर क्वांटिटी, फिर उसके बारे में बताया गया है और फिर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है डिस्टेंस। ओके, फिर है वेक्टर क्वांटिटी और फिर वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। अब देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी, आगे उस वाले पेज पर लिखा हुआ था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। आगे लिखा हुआ है कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ये पॉइंट है। फिर अगला वाला पॉइंट, फिर आगे। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है। फिर उसका डायग्राम कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन एक सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई भी बॉडी चल रही है तो बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इधर यह डेफिनेशन है और आधी डेफिनेशन आगे है। देखिए, वो जो डेफिनेशन थी उसमें टाइम बच रहा था, टाइम लिखा हुआ था आगे, तो टाइम इधर लिखा है। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ये इसका एग्जाम्पल देखो, एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब देखिए, कोई भी बॉडी अगर एज से चलती है, ऐसे चलती है, अगर जिगजैग चलती है, सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं, अब आगे जो टॉपिक है हमारा वो है स्पीड। अब स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। फिर स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड को वी से यानी कि वेलोसिटी बोलते हैं, तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। डिस्टेंस को एस भी ऐसे भी डिनोट करते हैं। फिर ऐसा यूनिट आ गई इनकी। फिर जो हम स्पीड को जो जिससे मतलब करते हैं टाइम, उनको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आप। फिर बारी आती है एवरेज स्पीड की। फिर अपना एवरेज स्पीड और फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब देखते हैं, अब टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड एक ही होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है इसके अंदर वेलोसिटी होता है इनकी, एक तो जो हमारी ऐसा यूनिट होता है वो भी सेम होती है। स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, अभी देखेंगे। बस थोड़ा वेलोसिटी की जो है हमारी वो देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये है हमारी डेफिनेशन और इसके नीचे इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो स्पीड और वेलोसिटी का सेम ही होगा और ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फिर है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये भी फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए समझा भी देता हूँ आपको मैं। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, इसमें आ जाएगा स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्पीड होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा नहीं होती, बल्कि जो हमारा वेलोसिटी है उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसी के साथ जो डायरेक्शन है, दिशा, वो भी होती है, ठीक है। और एक डिफरेंस होता है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस लग सकता है। ओके, अब जो अगली है वो देखते हैं। अब अगला है अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है, देखिए, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
अगला है, अगले कुछ पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी आप देख लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए वेलोसिटी का जो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू में होता है u प्लस वी अपॉन टू। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि u और v होते क्या है। देखिए u होता है हमारा कोई भी, यानी कि देखिए ये एक डिस्टेंस है, ये यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर उसे जाना है, दौड़ के यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं हम एंड बोल सकते हैं और ये स्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से दौड़ रहा है, तो जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, तो वो तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट। और इनिशियल जो पॉइंट होता है उसी को हम डिनोट करते हैं यू से, और जहाँ पर वो रुकता है, जहाँ पर उसका एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, और v इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे लिखा होगा फाइनल वेलोसिटी, समझ में आ गया आपको। तो v को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब आगे देखिए इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जो कि इन इक्वेशन के बिना आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होंगे। तो एग्जाम में कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि ये इक्वेशन आई कैसे, इसको डिराइव करो, तो आप इसमें वो भी देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, 3 इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन को पहले हम डिराइव कैसे करते हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछा भी जाता है। एक्सेलरेशन देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी माइनस यू इज इक्वल टू 8 आएगा, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 8। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डिराइव हो गई, यह आ गई वी इज इक्वल टू में यू प्लस 8। ओके, तो आपको ये याद ये तो लाइन नहीं रखना है, क्योंकि ये इनमें ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये तो आपको ये भी पूछा जाता है कि ये इक्वेशन आई कैसे, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज ए बॉडी इज इनिशियल वेलोसिटी, ये आप देख लेना क्या है, मैं इसमें नोट्स ही बता रहा हूँ, समझा रहा नहीं हूँ। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे डिराइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डिराइव करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन के अंदर 2, ठीक है। देखिए v मतलब एवरेज वेलोसिटी, u यानी इनिशियल प्लस v यानी फाइनल वेलोसिटी अपॉन के अंदर 2, ठीक है। हमने इसमें सिंबल में लिख दिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज वेलोसिटी इंटू में टाइम, सो s इज इक्वल टू में u प्लस y अपॉन में 2 इंटू में टाइम, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इंटू, देखो मैं समझा रहा नहीं हूँ इसलिए आप ओके। अब देखिए निकल के आया हमारा ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, 10 में आ गया। तो ये होगी हमारी क्या, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन निकालना समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये तीनों इक्वेशन होगी कैसे डिराइव आए। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन, यानी कि लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कह रहे हैं, एस वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ली हमने जो होती है एस इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन ली हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया क्या, मतलब कंपेयर किया, तब पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2 किया, तब इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, आप सोल्व करने पर लास्ट में जो बचा हमारे पास वो बचा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ये भी देख सकते हैं, ये यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू में 2as। ये भी इक्वेशन आपकी सही होगी। तो हो गया हमारा जो नोट्स है वो कंप्लीट हो गए, इतना ही बताया गया है पार्ट। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको नोट्स भी समझ में आए होंगे, नोट्स भी आपने कर लिए होंगे धीरे धीरे स्किप करके वीडियो को। तो अगर आपको नोट्स समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो ला सकूँ। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।